मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा, कोई तहरीक, कोई शख्सियत नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। कहा, गवर्नेंस के खला को कब तक अफवाद पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमें गवर्नेंस बेहतर करने और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर जानों की कुर्बानी देते रहेंगे। पायदार इस्तेहकाम के लिए तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। मुल्क की सियासी असकरी क़यादत का खवारिज और दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटने का फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, इदारे मुल्क दुश्मन अनासर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अफवाज पाकिस्तान बिलखुसूस आर्मी चीफ और सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। बोले, फौजी जवानों ने पेशा वराना महारत से सैकड़ों जानें बचाईं। दहशतगर्दी को फिर से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम सबको आहनी अज़म का इयादा करना होगा। नेशनल एक्शन प्लान पर फौरी अमल होगा। वज़ीर आज़म ने एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा, इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत अफसोसनाक है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे से फौज और अवाम में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने इजलास के इख्तिताम पर दुआ कराई। मुल्क है तो सब कुछ है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला दहशतगर्द है। मुतादिद बार अपनी तकारीर में कह चुका हूँ, या तो मेरा उस्ताद शहीद है या उसको मारने वाला मुजाहिद। दोनों बातें एक साथ दुरुस्त नहीं हो सकती, मगर मैं अपने उस्ताद को शहीद कहूँगा। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी इजलास से खिताब। कहा, 1988 से मुल्क से वफादारी का हलफ उठा रहा हूँ। PTI को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। PTI मुझसे मशवरा करती तो उन्हें शिरकत का मशवरा देता। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमादगाह बन चुका है। जो आग पाकिस्तान में लगी है, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझे कि उन तक नहीं पहुंचेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इजलास में खिताब। कहा, दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। दुनिया को अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। अपनी खारिजा पॉलिसी को मजीद मौसर बनाना होगा। तहरीक इंसाफ का कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बॉयकॉट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। सलमान अकरम राजा कहते हैं, इस वक्त किसी ऑपरेशन के हक में नहीं। साहबजादा हामिद रजा ने तहरीक इंसाफ को एतमाद में लिए बगैर अवामी सपोर्ट नहीं मिलेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, पाकिस्तान के अवाम हुकूमत वक्त पर एतमाद नहीं करते। तमाम सियासी जमातें सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना है। तहरीक बाइकॉट बैठे या ना बैठे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के खिलाफ कोई अंदरूनी और बैरूनी साजिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी से मुलाकात का मुतालबा करने वाले किस बात पर मुशावरत करना चाहते थे? क्या ये बानी से कोई दूसरी लाइन लेना चाहते थे? दहशतगर्दी की लहर सोची समझी साजिश है। जिन सियासी जमातों को फंडिंग हुई वो चाहती हैं पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। आज सलामती कमेटी में ब्रीफिंग दी जा रही है। अफसोस, PTI ने शिरकत से इनकार कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डयाला में बैठा शख्स नहीं चाहेगा तो PTI कौम के साथ नहीं खड़ी होगी। हर मुश्किल और बुरे हालात में कौमी इशूज़ पर साथ खड़े होना पड़ता है। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में मुसाफिरों को बाजियाब कराया गया। दहशतगर्दों के पास भारी मकदार में गैर मुल्की असलहा था। दहशतगर्द ने हत्ते मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर बतौर ढाल इस्तेमाल करना चाहते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 19 से 22 मार्च तक दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुआशी ताउन और सरमायाकारी में इजाफा करना है। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के माबैन तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबा जात में ताउन पर गौर होगा।
मुल्क में पानी की तकसीम मुनसिफाना और आइन के मुताबिक होनी चाहिए। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो जमात सुकड़ रही है वो आवाम से कह रही है हमारे पीछे चले। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पानी की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अब तो गवर्नर साहब ने भी बेड़ा उठाया है। कभी नहीं चाहेंगे किसी का हक मारा जाए, चाहते हैं पानी की तकसीम मुआहदे के मुताबिक हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुनफरिद आगोश प्रोग्राम। 2 साल से कम उम्र बच्चों की माओं और हामिला खवातीन को 23,000 मिलेंगे। आगोश प्रोग्राम का पंजाब के 13 अजला से आगाज़ हो गया। पहली बार मराकज़ सेहत में रजिस्ट्रेशन पर 2,000 रुपये दिए जाएंगे। हामिला खवातीन को हर बार मराकज़ सेहत विजिट पर 1,500 रुपये मिलेंगे। मरीम नवाज ने कहा, सेहत और इलाज हर माँ और बच्चे का बुनियादी हक है। हुकूमत अपना फ़र्ज अदा करेगी। आलमी और मकामी मार्केटों में सोने की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत में 2,550 रुपये का इजाफा हुआ। फी तोला सोना 3,17,350 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,186 रुपये इजाफे से 2,72,076 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। ईद उल फितर के मौके पर भी कमर्शियल बैंकों को नए नोट जारी करने की रिवायत जारी रहेगी। नए करेंसी नोटों के इजरा से मुतालिक स्टेट बैंक की वजाहत। नए बैंक नोट जारी न किए जाने से मुतालिक खबरों की सख्ती से तरदीद। बताया, स्टेट बैंक रवा साल 17,000 ब्रांचों को 27 अरब रुपए के नए बैंक नोट फराहम कर चुका है। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स, ड्यूटीज और मार्जिन के बोझ तले दब गए। 1 लीटर पेट्रोल पर 107 रुपये 12 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल पर 104 रुपये 69 पैसे टैक्स, ड्यूटीज और मार्जिन की वसूली का इंकशाफ। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोलियम लेवी का सबसे ज्यादा बोझ शहरियों पर लाद दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम अरमगान को मजीद 7 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिम ने एतराफी वीडियो बयान रिकॉर्ड करा दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम ने एतराफ किया कि मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के बाद वालिद कामरान कुरैशी को बताया था। दौरान समात अदालत ने मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी को शोर शराबा करने पर बाहर निकाल दिया। मुल्जिम अरमगान ने वालिद के वकील को मानने से इनकार कर दिया। ग़ज़वा-ए बद्र इस्लाम की इज़्ज़त और सरबुलंदी का पेश ख़ैमा। ग़ज़वा-ए बद्र तारीख़ इस्लाम का वो अज़ीम शान यादगार दिन है जब 17 रमज़ानुल मुबारक के रोज़ इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहली फैसला कुन जंग लड़ी गई, जिसमें कुफ़ार कुरैश की ताकत का घमंड खाक में मिलने के साथ 313 मुसलमानों को वो अब्दी ताकत और रश्के ज़माना गलबा नसीब हुआ जिस पर आज तक मुसलमान फ़ख्र करते हैं। सिंध में हज़रत अली करमुल्लाह वजहो के यौम शहादत पर तमाम सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेज में तातील का ऐलान। महकमा तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 22 मार्च बरोज़ हफ्ता तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। टीम बदली, जगह बदली, पिच बदली, लेकिन किस्मत में लिखी शिकस्त ना बदल सकी। दूसरा तजुर्बा भी नाकाम। कौमी टीम शिकस्त का जाल। दूसरा T20 भी न्यूजीलैंड के नाम। बारिश के बाद मैच 15 ओवर्स तक महदूद हुआ। पाकिस्तानी टीम 9 विकेटों पर 135 रन बना पाई। मेज़बान टीम ने हदफ बाआसानी हासिल कर लिया। कप्तान सलमान अली आगा 46 रन के साथ नुमाया रहे। शादाब 26 और शाहीन अफरीदी 22 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की 10 बेहतरीन डिलीवरीज की फहरिस्त जारी कर दी। इस फहरिस्त में अबरार अहमद की 2, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की 1-1 बॉल शामिल है। डिवॉन कॉनवे और शबमन गिल को अबरार अहमद ने मिस्ट्री बॉल से सरप्राइज किया। शाहीन अफरीदी ने रोहित शर्मा के छक्के छुड़ाए। नसीम शाह ने केन विलियमसन को दंग किया।
जंग बंदी मुआहदे के बावजूद गजा में इसराइल के आधे घंटे में पे दर पे फजाई हमले, 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए, 170 से ज्यादा जख्मी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक शोहदा की तादाद 232 है। 19 जनवरी को हमास के साथ जंग बंदी के आगाज के बाद से इसराइल की जानिब से ये सबसे बड़े हमले हैं। ट्रंप इंतजामिया ने फ्रांस को न्यूयॉर्क में नस्ब मुजस्समा आज़ादी देने का इम्कान यकसर मुस्तरद कर दिया। यूक्रेन नवाज फ्रांसीसी रुकन पार्लियामेंट राफाएल ग्लोक्समान ने कहा था कि जाबिरों का साथ देने वाले अमेरिका से मुतालबा किया जाएगा कि वो पेरिस की जानिब से वाशिंगटन को दिया गया मुजस्समा आज़ादी वापस कर दे, क्योंकि अब अमेरिका इक़्तिदार का हामिल नहीं रहा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि वो फ्रांसीसी सियासतदार होना चाहिए। साबिक कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो बगैर किसी प्रोटोकॉल के खरीदारी के लिए स्टोर में नजर आए। साबिक वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने वज़ारत उज़्मा से मुस्ताफ़ी होने के बाद अपनी पहली इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की, जिसमें वो एक कैनेडियन स्टोर में आम शहरी की तरह खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। जंग सितंबर के हीरो MM आलम की 12वीं बरसी। एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम ने 1965 की जंग में 1 मिनट से भी कम वक्त में भारतीय फजाइया के 5 जेट तैयारे मार गिराए। उनका ये रिकॉर्ड आज तक नाकाबिले शिकस्त है। कौमी हीरो को 1965 की जंग में शानदार कारकर्दगी पर सितारा जुर्रत से नवाजा गया। और हसीन होना भी किसी मुसीबत से कम नहीं होता। हॉलीवुड फिल्म दी अगली स्टेप सिस्टर की सन डेनिस फेस्टिवल नॉर्वे के बाद अब पूरी दुनिया की बड़ी स्क्रीन्स पर आज रोनुमाई हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।